विधानसभा का चुनाव दोस्तों नज़दीक है और पार्टियों की जो टिकट ले रहे हैं वो भी अपनी पूरी तैयारी पे है। ऐसे में एक अनजान चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, वो भी गौ सेवक नवीन योगी परमार, जो कि दादरी हलके से चुनाव मैदान में उतरे हैं। क्यों उतरे हैं चुनाव मैदान में, क्या क्या मुद्दे हैं, एक गौ सेवक को चुनाव मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है, इन सभी बातों के लिए आप वीडियो देखें और उनकी क्या कहना है ये बात आप खुद उनके मुंह से सुनिए। एक गौ सेवक को चुनाव लड़ना पड़ रहा है दादरी हलके से, वो भी विधानसभा चुनाव का, तो आप समझ सकते हैं एक गौ सेवक को चुनाव लड़ना पड़ रहा, तो क्या है मामला। एकदम सामने आएगा, अपना परिचय दे देगा। भाई साहब, मेरा नाम नवीन योगी है, गांव बोंद है, और अब की बार चरखी दादरी विधानसभा से निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की फुल तैयारी है। और जो भी समाज में गौ माता के लिए, धर्म के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए एक पूरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हैं। कहना चाहेंगे किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है वो व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है। आज समाज में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह परेशान है। इस देश में सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे पहले न्याय फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, शिक्षा फ्री हो। अगर ये चीज़ें हम फ्री कर देते हैं तो निश्चित रूप से समाज एक नई दिशा की तरफ जाएगा, राष्ट्र एक नई दिशा की तरफ जाएगा। और हम गौ सेवक है जी, गाय से जुड़े हैं, तो कम से कम हम गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा हम दिलाएंगे, गाय का सम्मान हो, गौ संवर्धन हो, योग का क्षेत्र में आगे बढ़े, आयुर्वेद को हम रिप्रेजेंट करेंगे, योग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो संकल्प है। सरकार सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें नहीं हो रही वे वो मर रहे हैं, क्या करें? देखिए जी, गाय का क्या है कि जो भी सरकार आज ये व्यवस्था कर रही है, हम देख रहे हैं भाई, कई नंदीशालाएं हैं, कई काउ प्रोटेक्शन फोर्स बना रखी है। तो सरकार का जितना भी गौ संवर्धन के लिए, गौ सेवा के लिए काम है, वो सारा डॉक्यूमेंटली है, वो सारा काम कागजों पे है। धरातल पर, जमीनी स्तर पर कोई गौ सेवा नहीं हो रही। जो भी गौ सेवा कर रहे हैं, जो भी हमारे गौ सेवक साथी हैं, जिनके अंदर भावना है, वो गाय की सेवा कर रहे हैं। वो गाय घायल हो जाते हैं, उसके लिए हमने भी चिकित्सालय बनाए हैं, और भी साथी हमारे गौ सेवक काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का काम, सरकार का काम हम कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। और सरकार जो सेवा करनी चाहिए थी गौ सेवा में, वो सरकार केवल कागजों में काम कर रही है। विधायक बनने के बाद गौ माता का किस प्रकार के देखिए, अगर हम विधायक बनते हैं तो छोटी सी बात है जी। अगर गाय को हम बचाना चाहते हैं, गाय का संवर्धन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल 1 मिनट में गायों का समाधान हो सकता है। और वो है कि गोचर भूमि हम खाली करवाएं। हर गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं, पहले गायों के लिए गोचर भूमि रखते थे भाई, गाय के लिए, जो भी बंदर है, जो भी जीव है, जो सभी के लिए। लेकिन उन गोचर भूमि पर पूंजीवादी जो ने, शहरों में पूंजीवाद जो व्यवस्था है, उन्होंने, बड़े बड़े साहूकारों ने, बड़े बड़े जिम्मेदारों ने उस गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में गोचर भूमि के लिए भाई खाली करने के लिए आदेश दे दे और सभी गायों को गोचर भूमि में रखा जाए वहाँ, तो गाय निश्चित रूप से हम गायों को बचा सकते हैं, गायों का संवर्धन कर सकते हैं। अगर हम विधानसभा में जाते हैं तो हम गाय को रिप्रेजेंट करेंगे, गाय को सम्मान दिलाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को लेकर हम काम करेंगे। और भाई देखो, अड़े रुक के मारा, हाँ, गौ माता की जय, जय गौ माता की, वो रुक के हमने संसद में मारने हैं, उड़ा नहीं लागेंगे, अड़ा रुक के जरूर मारेंगे भाई। समय